वर्ल्ड डांस डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी वर्ल्ड डांस डे। वर्ल्ड डांस डे मतलब जब हम डांस को सेलिब्रेट करते हैं, हम प्रकृति को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है लास्य उत्सव, जो कि ऑर्गेनाइज किया है कलागत निरंजना फाउंडेशन ने, और मैं उसकी फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं खुद एक नमस्कार मैम, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज जो त्रिवेणी कला संगम दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में प्रोग्राम रखा गया है, ये क्या प्रोग्राम है? नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व नृत्य दिवस 6 भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों की एक खूबसूरत शाम के साथ मनाया गया। कलागत निरंजन फाउंडेशन ने 6 युवा भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों द्वारा सुंदर प्रदर्शन से भरी एक शाम लास्य उत्सव का आयोजन किया। शाम की शुरुआत बाम्बिना चामुंगम के मणिपुरी नृत्य गायन से हुई। इन्होंने यनी गाथा प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है वसंत का मौसम, जो उस आनंद का दृश्य परिदृश्य बताता है जो वसंत मानव और प्रकृति में जगाता है। ऐसा ही एक मौसम है जब कृष्ण राधा और गोपियों का अबेर खेल खेलते हैं, और वैसे जैसे ही वसंत पूरे उल्लास के साथ प्रकट होता है और संपूर्ण ब्रह्मांडीय जीवन को फिर से जीवंत कर देता है। प्रदर्शन राधा अभिसार के साथ समाप्त होता है। वहीं दूसरी प्रस्तुति मोहिनी अट्टम नृत्य की युवा प्रतिपादक रितिका अनीस ने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की और आंखों की विभिन्न मुद्राओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सिलसिला अयाना मुखर्जी के कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति के साथ जारी रहा। युवा नर्तक द्वारा गीत गोविंदा के एक गीत की सुंदर प्रस्तुति, जिसमें श्रीमती की व्यथित स्थिति को दर्शाया गया है। राधा रानी जब अपने प्रिय भगवान कृष्ण से अलग हो जाती। युवा प्रतिपादक सलाखा राय द्वारा प्रस्तुत ओडिसी नृत्य पर एक सुंदर अंतर्दृष्टि दर्शकों के लिए आनंददायक थी। Radhika, the epitome of love, devotion and beauty, pines to meet Sri Krishna in the dark of the night. Radha goes on Abhisar. Desire. नृत्यांगना हूँ, और कथक नृत्यांगना होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी क्लासिकल डांसेस को और सारे आर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो आज यहाँ पर क्लासिकल डांसेस का ही आयोजन हुआ है, जिसके तहत हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। कितने स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये सब बहुत ही अच्छे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट्स हैं। जितने भी बड़े बड़े गुरुज हैं, उन सबके प्राइम डिसाइबल्स हैं। ओडिसी में, मणिपुरी में, भरतनाट्यम में, कथक में, मोहिनी अट्टम में। तो हम जैसे मेरी एज के, तो कहने का मतलब है कि हम यंग आर्टिस्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आर्ट फॉर्म्स को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लास्ट में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे जो है ऐसा नृत्य सीखना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएं। बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इंडिया के खुद के ट्रेडिशन को जानें, उसके बारे में समझें, और ये भी समझें कि वो किस तरह से हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस में हेल्प करता है। तो अगर आप इसको सीखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। आप पढ़ाई भी करिए, आप अपने साइड प्रोफेशंस भी ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लर्न दिस तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट पाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो कहाँ से संपर्क करेंगे आपको? कलागत निरंजना फाउंडेशन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यामिका महेश ऑफिशियल या यामिका महेश के नाम से आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह मिल जाएगा। मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगी, और ज़रूर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये दिल्ली में ब्रांच है या दिल्ली के बाहर? दिल्ली में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बाकी की डिटेल्स भी फॉरवर्ड करेंगे। ओके मैम, थैंक यू बात करने के लिए हमारे चैनल से। आपका क्या परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे मंडी हाउस त्रिवेणी कला संगम में जो डांस चल रहा है, क्या है ये? जी, ये लास्य उत्सव है और आज वर्ल्ड डांस डे है, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कलागत ऑर्गेनाइजेशन ने रखवाया है। और जिसकी कर्ता धर्ता है यामिका महेश जी, वो खुद में भी एक बहुत ही कमाल की कथक डांसर है। अच्छा। और उनका संबंध हमारे परिवार से काफ़ी समय से है।
मैं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की बेटी हूँ। अच्छा। और हमारे घर से उनका संबंध बहुत समय से है और उनका ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा कि सभी नृत्य शैली हमारे हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत है, तो इन जितना पॉसिबल हो पाया उन सब लोगों को जोड़ के ये कार्यक्रम आज रखवाया है। अच्छा, तो आज आपका क्या परफॉर्मेंस है जी, अभी? आज मैं एक कृष्ण जी की आराधना से शुरू करूँगी। कृष्ण जी का बहुत सुंदर वर्णन है, हाँ। वर्णत छवि श्याम सुंदर, जो कि मेरे दादा पंडित बिरजू महाराज जी ने लिखा है, गाया भी है। और उसके बाद में एक लक्षण की जिसमें कथक के बहुत जो डिटेल्स और न्यूआंसेस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है बड़ी खूबसूरती से। और इन दोनों आइटम्स की कोरियोग्राफी जो है वो मेरी बुआ विदुषी ममता महाराज जी ने कोरियोग्राफ किया है। तो पंडित बिरजू महाराज जी भी आपको सिखाने में उनका भी हाथ जी सहयोग रहा है? बिल्कुल। और उनसे मैंने उनके साथ में मैं एक छत के नीचे रही, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जी। उनकी पोती हूँ। और उनसे केवल कथक ही नहीं और ज़िंदगी को कैसे जीना है, एक आर्टिस्ट कैसे बनना है, ये सारी शिक्षा उन्होंने दी है। और हमेशा यही प्रयास रहेगा कि ज़िंदगी भर उनके फुटस्टेप्स पर चल के कुछ अच्छा करना है और इस फील्ड को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। इस क्षेत्र में आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? जी, अवार्ड्स का ऐसा है कि गुरु रवि जैन जी जो है उनका सम्मान मिला है। और जैस फाउंडेशन अवार्ड्स, ऐसे मैं नाम अभी याद नहीं कर पाऊँगी, ऐसे मिले हैं। लेकिन मुझे ये लगता है किसी भी आर्टिस्ट की जो कैलिबर है वो कभी भी अवार्ड से नहीं होती है। वो जितना योगदान है, जितना अभ्यास है और जितने लोगों को सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे ये चीज़ बढ़ती है। आगे आपकी क्या इच्छा है, क्या आगे करना चाहोगे आप? मेरी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सही दिशा में जाने के लिए इंस्पायर करें। और क्योंकि हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो जैसा पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे भी वैसा फॉलो करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों को वेरियस एक्टिविटीज़ में तो डालते ही हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य संगीत इन सब में भी डालते हैं। ओके, थैंक यू। अपना नाम बता दो, क्या नाम है? और मैं दिल्ली से हूँ। मैं हाँ। मोहिनीअट्टम डांसर हूँ। डॉक्टर दीप्ति ओमचरी भल्ला इसलिए अवार्ड की स्टूडेंट हूँ मैं। आज जो परफॉर्मेंस था वो क्या था, क्या डांस था? आज मैंने जो किया था वो शब्दचाली था। ये बेसिकली गणेश जी के ऊपर है, गणेश जी के श्लोका पे है। और क्योंकि आज का जो उत्सव हुआ है उसका थीम लास्या था, तो मोहिनीअट्टम तो वैसे ही पूरा लास्या है। और ये जो आइटम मैंने आज किया शब्दचाली, उसमें स्पेसिफिकली लास्या ज़्यादा है, नृत्य पोर्शन ज़्यादा है, जो हमारा लास्या स्टेप्स है वो ज़्यादा है, और जो हमारा अभिनय है वो कम था इसमें। तो जो थीम था आज के उत्सव का, लास्या उत्सव, जो कि कलागृह ने ऑर्गेनाइज किया था, उस थीम पे था परफॉर्मेंस आज मेरा। आज कहाँ सीखते हो आप, कहाँ, कौन गुरु हैं आपके? मेरी गुरु का नाम गुरु डॉक्टर दीप्ति ओमचरी भल्ला है। वो SNA अवॉर्डी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट की XD रह चुकी है। तो कहाँ पे सिखाती हो? मैम सिखाती हैं अशोक विहार। अशोक विहार। क्या है और आज क्या डांस परफॉर्मेंस था आपका? मेरा नाम बबीना चबूकम है और मैं मणिपुर से हूँ। हाँ। मैंने जो आज डांस परफॉर्मेंस किया उसका नाम इट्स कॉल्ड मणिपुरी। इट्स वन ऑफ द क्लासिकल इंडियन डांस। इट्स कॉल्ड मणिपुरी एंड द डांस आई डिड इज सोलो कोरियोग्राफीज and the name of the choreography, first one is Yenika and the other one is Janta. आपका गुरुदेव, गुरुजी कौन? गुरुजी का नाम है नोकुंबो कंसना देवी and she is also a संगीत नाटक academy award. तो कितना साल से आप प्रैक्टिस में हैं? I've been learning Manipuri dance for some time now, but I've been performing with a troupe that is based in Delhi in Manipur, which is called Narmada Gajal Organization, for around 10 years. थैंक यू। Performer is Miss Babina Chabunka. Babina is a disciple of Guru N. Amusuna Devi and KH Narmada Devi. She has been performing Manipuri dance. आज वर्ल्ड
फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी वर्ल्ड डांस डे।